के मामले में भी ठीक होते हैं, और उनकी जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम होती है वो मार्केट प्लेस में लेके नहीं आते। ठीक है, और उनके लिए कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर आप भी जैसे ट्रेडिंग करते हो तो आप खुद या तो अकेले ट्रेडिंग करते हो या फिर किसी के साथ करोगे, तो जो उसमें होते हैं बहुत कम लोग होंगे जिनके साथ कोई ट्रेडिंग के साथ एक दो लोग होते होंगे, या जो खुद से ट्रेड करते हैं। जैसे सपोज आप दो लोग मिलकर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसमें गाइडेंस का एक अलग हो जाएगा, दो माइंड काम करेंगे एक साथ, तो वो दोनों एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं। बट जैसे आप सिंगल बैठ के ट्रेड करते हो ना, तो एक तो अकेले हो आप, और आप लॉस कर रहे हो प्रॉफिट कर रहे हो तो आप ही देख रहे हो ना, और किसी को या तो बता रहे हो या तो नहीं बता रहे हो। तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे दो लोग हो गए तो एक दूसरे को सपोर्ट करोगे कि यहाँ से मुझे यहाँ ये लग रहा है, तुझे ये लग रहा है। और जब अकेले कर रहे हो ना, तो वहाँ पे खुद ही सारा कुछ करना है आपको। तो ऐसे क्या होता है कि बड़े ट्रेडर जो होते हैं उनके साथ 5-10 लोग उनकी टीम होती है, उनकी टीम काम कर रही होती है, वो एनालिसिस कर रही होती है कि कहाँ पे ज़्यादा, कौन सा लेवल ज़्यादा अच्छा है, और कहाँ से कम टाइम में ज़्यादा पैसा बन सकता है। तो जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं उनके पास सिस्टम भी होता है, सब कुछ होता है। और छोटा ट्रेडर क्या होता है कि उसके पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं है, ठीक है, उतने लोग भी नहीं हैं। तो उसको खुद से ही सारे डिसीजन मेकिंग करनी होती है। किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास लैपटॉप है, या किसी के पास पीसी है, तो किसी का सेल्फ कंट्रोल अच्छा नहीं है क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम भी है और चीज़ें हैं। तो मार्केट को आप इन चीज़ों को मतलब बहानाबाजी नहीं कर सकते कि आपके पास ये प्रॉब्लम है। हाँ, रियल लाइफ में है, ये भी है कि होती है प्रॉब्लम, लेकिन उससे आपको मार्केट को कुछ लेना देना नहीं है, वो चीज़ आपको ही मैनेज करनी पड़ेगी। है प्रॉब्लम है, गरीबी है, जो भी है, मतलब रीज़न आपका, जो भी रीज़न आप दे सकते हो, तो मार्केट को आप ये समझो कि उससे आपका मार्केट का कुछ भी लेना देना नहीं है। जितनी जल्दी ये चीज़ आप समझ जाओगे कि आपकी नैया आपके हाथ में है, उतनी जल्दी आप ग्रोथ करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रगल है, आप स्ट्रगल को एक्सेप्ट करो, उसको रजिस्ट मत करो, 10 लोगों से इस बारे में बात मत करो कि मेरा बहुत बुरा टाइम, ये बोलना नहीं है कि बुरा टाइम को अच्छा टाइम बदलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि मेरा अच्छा टाइम चल रहा है। बार बार बुरा बोलने से बुरा ही होगा। बार बार वही एनर्जी आप रिपीट कर रहे हो, तो सीधा सिंपल समझो कि लॉस, अगर लॉस ज़्यादा अच्छा लगता है ना, लॉस का आप ज़्यादा रील देखने लगो तो आपका लॉस ही होगा। प्रॉफिट की रील देख के देखो तो आपको माइंड सेट में वो कहते हैं ना कहीं चैनलाइज होने लगता है, एनर्जी आपकी चेंज होने लगती है कि भाई उसने इतना प्रॉफिट किया, तब आप भी आओगे ना कि अंधी ट्रेड भी मार दोगे ना, तब भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि आपके अंदर डर नहीं है। ऐसा होता है। और आप बार बार वही है कि एक दो बार लॉस हो गया तो आप रो रहे हो या परेशान हो या कह नहीं पा रहे हो, या फिर आप इसकी साइकोलॉजी से रिलेट नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज़ होती है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी अगर आपको ऐसे लोगों से दूर रहो जो मार्केट जिन्होंने कभी ट्रेड ना करी हो या करी हो, जो जिन्होंने कभी कुछ सीखा नहीं, जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं मार्केट के लिए। एज ए ट्रेडर आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखो। ठीक है, साइलेंट रहो, 10 मिनट मौन बैठो, किसी से मतलब आप जो आपको अच्छा लगता है आपको वो काम करने हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी। आप बहुत ज़्यादा वो करोगे ना, तो यहाँ पे चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। जब ट्रेड करने आओगे तो मार्केट हर चीज़ को चैलेंज करिए आपकी कि आप तो ऐसा सोचते थे लेकिन यहाँ हो तो कुछ और रहा है। तो वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पे चैलेंज हो जाएंगी एकदम से, तो परेशान हो जाओगे। तो फिर क्या होना करना है कि इन चीज़ों से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और टाइम के साथ ही ये चीज़ें इवॉल्व होंगी आपके अंदर। जब आप चीज़ों को देखना जैसी हैं वैसा देखना से स्टार्ट कर दोगे, वो नहीं कि जो आप सोचते हो वो हो जाए, वो चीज़ आपके अंदर खुद से जाएगी। जब आप जो दिखेगा आप वही मानोगे कि हाँ यहाँ पे ये दिख रहा है तो इसलिए ऐसा होना पॉसिबिलिटी है, कि ये ऐसा दिख रहा है तो यहाँ से ये होना चाहिए। ये नहीं कि आप सोच रहे हो या आपको लगता है या आपने ट्रेड ले रखा है तब ये मार्केट अप जानी चाहिए या डाउन जानी चाहिए। तो ये वाली मेंटालिटी आपकी धीरे धीरे आपकी चेंज होने लगेगी जब मार्केट में आप ट्रेड करोगे, रहने लगोगे तब। अदरवाइज ये मतलब पॉसिबल नहीं है, इतनी आसानी से ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए इसमें टाइम लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रेडिंग का जो गेम होता है, साइकोलॉजी की बात लोग आप मोस्टली इसके वीडियो देखोगे, साइकोलॉजी पे वीडियो बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है सबसे ज़्यादा क्रिटिकल वही है। क्योंकि हमें खुद पे काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी ज़िंदगी आसान होती है, तभी पैसे आते हैं। ज़िंदगी, अब पैसे तभी आएंगे जब ज़िंदगी, और तभी आसान होगी जब पैसे आएंगे। तो पैसा कमाने के लिए आप मार्केट में आ रहे हो, अब ये सोच के आ रहे हो कि पैसा कमाऊंगा, हाँ बिल्कुल कमाओगे, लेकिन आपको ये समझनी तो पड़ेगी, स्किल तो लानी पड़ेगी। और स्किल में आपकी साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व है कि आपकी साइकोलॉजी भी चेंज करनी पड़ेगी, वो भी एक टाइप की स्किल है। कि मार्केट को लेके आप क्या सोचते हो, क्या लास्ट दिन क्या था, वो लास्ट दिन था वो भूल जाओगे, वो कल तो वो कल का था, आज की बात करो। कल जाओगे तो फिर कल की हम बात करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि बर्डन कैरी नहीं करना है। प्रॉफिट हुआ तो भूल जाओ, लॉस हुआ तो भूल जाओ, उसको अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। उस दिन ट्रेडिंग करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में डिसीजन मेकिंग में आपको दिक्कत करेगी। अब ये चीज़ आएगी कैसे, तो ये चीज़ आएगी आपको कि आप ट्रेड कम करना कर दो, करना आपको कम करना है।
ठीक है, ट्रेड करने से ज़्यादा ट्रेड करने से बचोगे तब करोगे एनालिसिस ऑब्जर्व